और अब डीएसपी जाकर के आज उनके भाई को धमकी दिया। डीएसपी कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसके दरवाजे पर कैसे जाऊं। तो सिवान तो समझिए कि सिवान, गोपालगंज या जो इलाका है छपरा, ये तो आप समझिए कि बिल्कुल अपराधियों के गोद में जा बैठा है। अब वर्चस्व के लिए हत्या, पॉलिटिकल हत्या। अब तो चुनाव के समय कितनी हत्याएं होगी अब तो समझ में नहीं आता। हत्या पर हत्या, दर पर दर हत्या तो हो ही रही है। अब आने वाले समय में पॉलिटिकल हत्या बढ़ गई तो लगातार सिवान के सामाजिक स्तर के लोग, राजनीतिक स्तर के लोग, जनप्रतिनिधि लोग सशंकित हैं, भयक्रांत है। के चर्चित मुन्ना यादव हत्याकांड के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। यही दुकान है जहां पे मुन्ना यादव का हत्या हुआ था। यहां पे पूर्णिया के सांसद जो है पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले उनके द्वारा उनकी जो पत्नी थी, यानी दिव्यांग पत्नी थी, दिव्यांग व्यक्ति थे मुन्ना यादव, उनकी पत्नी से सबसे पहले पप्पू यादव के द्वारा मुलाकात किया गया, साथ ही आर्थिक मदद भी किया गया है। वही तमाम तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव पहुंचे हुए, तमाम उनके चाहने वाले लोग जो है, सभी लोग जो है मुन्ना यादव घर पहुंचे हुए हैं। पप्पू यादव के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनको पुलिस त्वरित कार्रवाई करे। हम लोग एकदम पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेके चलते हैं पप्पू यादव के पास, उनके द्वारा इस घटना पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि सिवान के दो चर्चित घटना हुई। एक चैनपुर में लाली यादव की हत्या हुई, दूसरी महाराजगंज के मुन्ना यादव की हत्या हुई। इस बात से लगातार यहाँ पे नेताओं का आना जाना लग रहा है। उसी क्रम में पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं और एक्सक्लूसिव उनसे क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, तमाम बातें जो है आइए आपको सीधा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो है मुन्ना यादव हत्याकांड में जिस तरह दिव्यांग व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी, दिन पर दिन हत्या लूट बिहार में लगातार हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है ना ये? पत्नी दिव्यांग, हस्बैंड दिव्यांग। अरे भैया कोई आपको दिक्कत थी तो आप 10 लाठी मार देते या आप शिकायत कर देते या आप उसकी दुकान बंद कर देते। जिंदगी से तो नहीं खेलते। 2 छोटे मासूम बच्चे, पत्नी घर से निकलने वाली नहीं, कोई डर नहीं, थाना प्रभारी 7 घंटा आते नहीं है, एसडीओ आते नहीं है, और उसके बाद नाम दो किसी का और नाम इन्वॉल्व कर दो। 2 से 3-4 आदमी वहाँ पर मौजूद, 8 आदमी का नाम दे दो। इसमें भी साजिश, हर चीज़ में साजिश। और जो जब नाम दिया गया, जो लोग दुनिया ने देखा किसने मारी, तो आप आंख बंद करके उसकी कुर्की करिए, ख़त्म करिए। या लाली को जो मारा तो साफ शब्दों में है कि ओम प्रकाश ने कहा कि जो यहाँ बदली होकर के आया है जिसको सस्पेंड करना चाहिए, प्रशांत, सीधा कहा कि तुमको या तो हम इनकाउंटर कर देंगे या तो तुमको मरवा देंगे। अब डीएसपी साहब कहते हैं कि भैया बड़ा आदमी है। अब अपराधी दादा, अपराधी पैदा करने वाला आज भी धमकाए उसके भाई को जाके, वो बड़ा आदमी है, हम क्या करेंगे? बड़ा आदमी पर हम हाथ नहीं डालेंगे। और प्रशांत एएसआई लगातार मारने की और मरवाने की धमकी दे रहा था। और सारे अपराधियों को यहाँ एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अरे मंत्री जी, राजनीति अपने जगह पर है, ये पॉलिटिकल मर्डर है लालिक वाला, और ये बिल्कुल दादा बनने के लिए मार दिया गया। मेरा वर्चस्व, हम बड़ा तो हम बड़ा, भय मन में प्रवेश कर गया कि पता नहीं लोग किसको कल टारगेट कर लेगा, कौन लोग मर जाएंगे। अभी वही तो मुखिया संघ के अध्यक्ष कह रहे थे महाराजगढ़। और इतने सुबह उस दिनों से लगातार हम लोग के भाई विश्वनाथ जी और यहाँ से सिवान से इतना संजय जी, अरविंद जी, सभी लोगों का फोन, कुंदन जी कि सर बिल्कुल आइए। हम तो बहुत पहले आते, हम लोग के जिला अध्यक्ष एसपी से मिले, पूरी कमेटी के साथ मिले, और इसके लिए हम लोगों ने एक गठन कर दी सभी लोग वहाँ से कि कैसे ये इसको छोड़ेंगे थोड़ी।
एसपी साहब से 3 दिनों से लगातार बातचीत हो रही है। लाली वाले में भी मैंने कहा स्पीडी ट्रायल करिए, इस मामले में भी कहा स्पीडी ट्रायल करिए। और प्रशांत को तो सस्पेंड करना चाहिए, वो इन्वॉल्व है मरवाने में। 5 लाख रुपया लिया प्रशांत साजिश करता में, लेकिन उनका ट्रांसफर हुआ है बस। वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। अपराधी और माफियाओं की गोद में तो पूरा का पूरा बिहार अपराधी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। पूरा जो बिहार की जनता है 12 करोड़ 90 लाख, ये अपराधी माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोग जी रहे हैं। और हम लोग की इच्छा शक्ति खत्म हो गई कि अपराधियों के खिलाफ हम लोग बोल पाए, आवाज़ उठा पाए, संघर्ष कर पाए। हम गवर्नर साहब से कल मिलने का अभी समय मांगे हैं और हम मिलेंगे। इसमें एसआईटी जांच की मांग करेंगे, लाली वाले में भी इसमें कि आप एसआईटी जांच करवा दीजिए। 364 का अभिलंब मैंने एसपी साहब को कहा कि आप बयान करवा दीजिए कोर्ट में, क्योंकि कल 364 का बयान यदि नहीं होता है तो कल के दिन गवाह को खत्म करने की कोशिश अपराधी करेगा। तो तत्काल पार्टी की तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अभी 25,000 रुपया उनको मदद की है। उनकी बच्ची के अकाउंट में हम लोग 50,000 रुपया फिक्स कर देंगे, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत जब बड़े हो तो पिता का एहसास खत्म ना हो। लेकिन न्याय के लिए हम लोग दोनों मर्डर, लगातार जो मर्डर हो रही है, इसके लिए हमारे पूरी टीम, पूरी कांग्रेस नेतृत्व हम लोग सड़क पर रहेंगे।